Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic पोलोनेशंस. आज हम पढ़ेंगे पोलोनेशंस के बारे में. हमने लास्ट वीडियो में फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया था कि जो फ्लावर्स होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है. और फ्लावर ही एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके द्वारा सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशंस होती थी. आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशंस के बारे में, ठीक है, पर परागण के बारे में कि क्या होते हैं परागण, पोलिनेशंस किस प्रकार से हम पर परागण करवाते हैं, ठीक, किस प्रकार की स्टिग्मा एंड उस पे जाते हैं, दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं, ठीक है. तो देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा, ठीक है. आपको एंथर और स्टिग्मा का पता है कि एंथर क्या होते हैं और स्टिग्मा क्या होते हैं. जो एंथर होता है वो क्या है, कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. और जो स्टिग्मा है वो कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. बात करें हम कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का मतलब होता है जो पुष्प होते हैं, परागण्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परागण, ठीक है. तो एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज नोन एज ए पोलिनेशंस. पोलिनेशंस का मतलब होता है, परागण का मतलब होता है कि किसी प्लांट्स के, एक प्लांट्स ले लो या दो प्लांट्स ले लो, ठीक है, वो आगे डिटेल से हम स्टडी करेंगे. लेकिन क्या करते हैं कि एक प्लांट का जो एंथर है, ठीक है, एंथर का मतलब होता है पराग कोश, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाए, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि एंथर की जगह क्या आ गया, स्टिग्मा ऑफ द, एक प्लांट में भी हो सकता है और अदर प्लांट में भी हो सकता है. तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफर किसका होता है, एंथर टू स्टिग्मा. एंथर का स्टिग्मा की जगह क्या होता है, ट्रांसफर्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशंस, जिसको हम बोलते हैं परागण, ठीक है. देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स. हम बोल सकते हैं कि जो फूल वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेप्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, पोलिनेशंस. इसी प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा ही हम क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शंस करवाते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लोरिंग प्लांट्स, कि जो स्टिग्मा, जो एंथर होता है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है. तो ये प्लांट्स की जो फ्लोरिंग प्लांट उनकी फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द पोलिनेशंस. देखो, काइंड्स ऑफ पोलिनेशंस हम पढ़ेंगे. हम पोलिनेशंस तो हमें पता चल गया कि पोलिनेशंस में क्या होता है, एंथर का ट्रांसफर होता है, ठीक है, किसकी जगह, स्टिग्मा की जगह. वो एक प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकता है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे. देखो, अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पोलिनेशंस. बेसिकली वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो पोलिनेशंस होता है, परागण होता है, वो टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशंस, सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशंस. पोलिनेशंस आर टू टाइप, फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन और सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशंस. पोलिनेशंस दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशंस और क्रॉस पोलिनेशंस. हम बोलते हैं स्वपरागण और परपरागण. स्वपरागण उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पे क्या हो, ट्रांसफर हो, ठीक है. तो वो कौन सा है, सेल्फ पोलिनेशंस हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक ही फ्लावर पे ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. लेकिन एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो, ठीक है. एक प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो तो वो कौन सा पोलिनेशंस होगा, क्रॉस पोलिनेशंस होगा, ठीक है. तो पता चल गया कि पोलिनेशंस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है. किसका ट्रांसफर होता है, एंथर का स्टिग्मा की जगह ट्रांसफर होता है. दो टाइप्स का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, एक ही पुष्प में ये प्रोसेस होना, और परपरागण मतलब क्रॉस पोलिनेशन से एक प्लांट के फ्लावर सेम होते हैं, ठीक है, फ्लावर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन फ्लावर में जो पार्ट होते हैं
उन्हीं का ही हम क्या करवाते हैं, ट्रांसवर्स करवाते हैं। फ्लोवर सेम होते हैं, ये ध्यान रखना आपको कि फ्लोवर दोनों हमने जैसे रोज का लिया तो इधर भी रोज का ही लेंगे, ऐसे थोड़ी इधर रोज का लिया तो इधर हिबिस्कस का लेगा। नो, प्लांट्स सेम होते हैं, ओनली हम प्लांट्स 2 लेंगे, ठीक है। तब वो कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो देखो फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन। हम बात करें सेल्फ पोलिनेशन से, जिसको हम बोलते हैं स्वपरागण। देखो, when the pollen grains of a flower are transferred to stigma of the same flower or another flower borne by the same plant is termed the self pollinations। हम बात करें कि जब हम पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है, कब, कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, तो क्या होता है, वो प्लांट्स क्या होता है, सेम फ्लावर्स होते हैं। इट टर्म इज सेल्फ पोलिनेशन हम बोलते हैं। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेम प्लांट का जो हम पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाते हैं एंथर टू स्टिग्मा, तो वो कौन सा होता है, सेल्फ पोलिनेशन। बात करें हम पोटैटो, आलू, ठीक है, इसके अलावा राइस है, चावल, बात करें हम वुड, ठीक है, सोरल एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ बाकी और एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम कौन सा पोलिनेशंस करवा सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशंस करवा सकते हैं। बात करें हम क्रॉस पोलिनेशंस के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परपरागण। परपरागण क्या होता है, व्हेन द पोलन ग्रेन, जब हम पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स, जब हम जो पोलन ग्रेन है उनका ट्रांसफर करवाते हैं वन फ्लावर का, तो क्या लेते हैं, एंथर, क्या लेते हैं, वन फ्लावर का तो एंथर लेते हैं, एंड सेकंड फ्लावर का क्या लेते हैं, स्टिग्मा। एक फ्लावर का एंथर लेंगे और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा लेंगे, और तब जब पोलन ग्रेन करवाएंगे, उनका ट्रांसफर करवाएंगे, तो हम बोल सकते हैं इसमें कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 प्लांट्स। लेकिन क्या हो, फ्लोर ऑफ द सेम टाइप, मतलब एक वो जो फ्लोर लिए हमने क्या है, वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, तो वो कौन सा परागण है, क्रॉस पोलिनेशन। और पोलिनेशन जैसे पपैया, पपीता बात करें तो इसमें कौन सा पोलिनेशन होता है, परपरागण। जैसे हम डायग्राम से देखें, ठीक है, जैसे हम डायग्राम से देखेंगे अब इसको, देखो आपको पता है इसमें जो ये पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, एंथर, और इसमें जो ये पार्ट होता है ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। तो हम क्या करवाए, इस प्लांट का क्या ले हैं, स्टिग्मा, और सॉरी एंथर, इस प्लांट का एंथर इसकी स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाए। तो ये प्रोसेस कौन से प्लांट में हो रहा है, ओनली 1 प्लांट्स में, तो कौन सा पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। लेकिन इस प्लांट का एंथर इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाए, ठीक है, ठीक है, इसका एंथर इसकी स्टिग्मा पर, तो फ्लावर तो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन हमने प्लांट्स कितने लिए हैं, प्लांट्स ए और प्लांट्स बी। तो ये कौन सा पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ गया कि उसी का एक ही प्लांट का एंथर उसी की स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाए, ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन।
एक प्लांट का एंथर और दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाए तो क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ गया। अब बात करें हम एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, कौन कौन से घटक है पोलिनेशन के, ठीक है, जो हम देखते हैं। फर्स्ट देखो, पोलिनेशन बाय विंड, हवा। सम प्लांट्स लाइक जैसे मेजी, मक्का एंड व्हीट हैव ड्राई पोलन ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटी। एज द फ्लोर एज दीज प्लांट्स गेट मैच्योर पोलन ग्रेन्स टेकन अवे बाय द विंड। जैसे हम बात करें मक्का और गेहूं की, तो क्या करवाते हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, गेहूं, हम बात करें गेहूं की जो दाने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो ये क्या करवाते हैं, हम जब खेत को सही करवा के खेत में मिट्टी में सोइल में ये डालते हैं तो ये न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो पोलिनेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, विंड की, ठीक है। इसी प्रकार बात करें पोलिनेशन बाय वाटर्स, वाटर के द्वारा हम किस प्रकार से पोलिनेशन कंप्लीट करवाते हैं। देखो, सम हाइड्रोफाइट्स लाइक हाइड्रिला एंड वेल्सिया फ्लोट कंप्लीटली इन वाटर। कुछ प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब होता है जलोद्वित प्लांट्स, कुछ जलोद्वित प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। हाइड्रिला की बात करें तो उनमें पोलिनेशन प्रोसेस किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात करें पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी पोलिनेशन कंप्लीट होता है। तो इंसेक्ट लाइक बी एंड बटरफ्लाई, मधुमक्खी, ठीक है। Such nectar from the flowers when these insects sit on the flower or pollen grains stick to the bodies। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिन पे इंसेक्ट क्या करते हैं, एक चिपचिपा एक पदार्थ छोड़ते हैं जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। हम बात करें फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है। निषेचन के बारे में देखो, आफ्टर रीचिंग ऑन द स्टिग्मा द पोलन ग्रेन डेवलप द पोलन ट्यूब। इनसाइड द पोलन ट्यूब आर प्रोड्यूस ए मेल गैमेट्स, वन ऑफ द मेल गैमेट्स रीच द एग और फीमेल। मतलब पोलिनेशन होने के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, एक जाइगोट फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वन ऑफ द मेल गैमेट्स पार्ट, हमें पता है एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स, सेकंड इज फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, सॉरी, फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एग, और मेल गैमेट्स क्या होते हैं, पोलन ट्यूब। तो क्या होता है, गैमेट्स, टू गैमेट्स फ्यूज टुगेदर फ्रॉम जाइगोट। प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, फोरन अवस्था बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कि निषेचन वो कहलाता है जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और एक जाइगोट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कौन सा होता है, यह प्रोसेस कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में संयुग्मन होते हैं या जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। तो समझ में आ गए पोलिनेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।